हेलो दोस्तों। आप सबका स्वागत है इटर्नल एक्सप्लेनर चैनल पर। आज हम दोबारा से रिवरेंट इंसैनिटी एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है। सूरज आसमान में ऊपर उठ रहा है और उसकी तेज रोशनी पहाड़ों के धुंध को आसानी से चीर रही है। गांव के बीच एक बड़ा पैविलियन है जहां 100 से ज्यादा 15 साल के बच्चे इकट्ठा हुए हैं। ये जगह क्लान का मैन सेंटर है जहां बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं। एकेडमी एल्डर सबको अंदर ले जाता है, लेकिन ऊपर नहीं बल्कि नीचे एक अंडरग्राउंड केव में। जहां पहुंचते ही सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि पूरी केव रेनबो कलर्स में चमक रही होती है। फांग युवन चुपचाप सब ऑब्जर्व कर रहा होता है और समझ रहा होता है कि इसी जगह एक स्पिरिट स्प्रिंग है जो प्राइमेवल स्टोन्स देता है और वही गुयुए क्लैन की असली फाउंडेशन है। आगे बढ़ते हुए वो लोग एक अंडरग्राउंड रिवर के पास पहुंचते हैं जो अंधेर में हल्का ब्लू ग्लो कर रही होती है, जैसे रात के आसमान में तारे चमक रहे हो। और उसके सामने मून ऑर्किड्स का एक बड़ा फील्ड होता है जो गू के लिए फूड है और कल्टीवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डर सबको रूल बताता है कि जिसका नाम लिया जाएगा वो रिवर क्रॉस करके जितना आगे जा सके उतना चले, क्योंकि वही उसका टैलेंट डिसाइड करेगा। पहला लड़का आता है और सिर्फ कुछ स्टेप्स चलकर रुक जाता है। एल्डर अनाउंस करता है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। दूसरा भी फेल हो जाता है। धीरे धीरे सबको समझ आता है कि गो मास्टर बनना इतना इजी नहीं है। फिर गु युए मोबे आता है। वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ता है और एक के बाद एक स्टेप्स लेता हुआ 36 स्टेप्स तक पहुंच जाता है। एल्डर खुश हो जाता है और अनाउंस करता है कि ये बी ग्रेड टैलेंट है और फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग गू मास्टर बन सकता है। उसका ग्रैंडफादर प्राउड फील करता है, जबकि दूसरा एल्डर जेलस हो जाता है। सेरेमोनी चलती रहती है और काफी लोग या तो फेल हो जाते हैं या लो ग्रेड टैलेंट निकलता है। क्लैन हेड टेंशन में आ जाता है क्योंकि उनकी ब्लड लाइन धीरे धीरे वीक होती जा रही है। तभी गुये चिचेन का नाम आता है। वो भी आगे बढ़ता है और एग्जैक्टली 36 स्टेप्स चलकर रुकता है और बी ग्रेड अनाउंस होता है। सब शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फंग युआन को सच पता होता है कि ये चीटिंग है। उसका ग्रैंडफादर उसकी हेल्प कर रहा है। फांग युआन के पास इतना एक्सपीरियंस है कि वो चाहे तो इसे एक्सपोज कर सकता है या खुद भी सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन अभी वो कुछ नहीं करता क्योंकि उसकी पोजीशन वीक है। वो डिसाइड करता है कि सही टाइम का वेट करेगा और सिचुएशन को फ्यूचर में यूज करेगा। और तभी एकेडमी एल्डर उसका नाम बुलाता है। गुयुए फंगयुएन अब सबकी नजर उस पर टिक चुकी है। जो लड़का सबके लिए जीनियस था, क्या वो सच में अपनी रेपुटेशन प्रूव करेगा या सब कुछ उल्टा होने वाला है?